हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 25 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया था। जो न्यूमेरिकल है वो कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व किया जा रहा है। तो आगे आज इस वीडियो में हम लोग 25 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mfcenter। यहाँ पे आप अपने मैसेज हमें भेज सकते हैं। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे आज जितने भी न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएंगे उसका नोट्स आपको कहाँ मिल जाएगा, mfcenter टेलीग्राम चैनल पर। तो इन दो जगहों पर आप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि फ़ायदा आपका ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार क्लास होगी। सारी चीज़ें आपका आज क्लियर कराएंगे, डाउट रह ही नहीं जाएगा न्यूमेरिकल में। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए A तथा B पर वैद्युत विभव और उतने ही एक अन्य ऋणावेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर ध्यान से देखिए, यहां पर 10 माइक्रो कूलाम दिया है। आवेश Q की वैल्यू कितना दिया है? आवेश Q की वैल्यू दिया है 10 माइक्रो कूलाम। पहले आवेश को कूलाम में बदलना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, पहले वाले माइक्रो को बदलेंगे तो 10 के घाते -6 से गुणा, डबल माइक्रो है तो डबल 10 के घाते -6 से गुणा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये कूलाम में बदल गया, यानी Q की जो वैल्यू आई, देखिए यहाँ 10 के घात 1 है, ध्यान से, ठीक है ना। तो इधर -6 -12 और 1 घटेगा तो 10 के घाते -11 कूलाम आ जाएगा आवेश की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, बिंदु A तथा बिंदु B पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे कितना विभव है वो बताइए, यहाँ पे कितना विभव है ये बताइए। आवेश Q को यहाँ पे रखा गया है। ओके, पहला सवाल तो ये पूछ रहा है। दूसरा और क्या दिया है हमें, O से A के बीच की दूरी दिया है 0.1 मीटर। OA इज इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर। अगर हम इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते -1 मीटर। बोल लो, 10.1 अंक दाहिने साइड जाएगा इसलिए घात में -1 लग जाएगा। OB की वैल्यू कितना दिया है? OB की वैल्यू कितना दिया है? 0.2 मीटर। अगर इसे हम घात के रूप में लिखें यानी पूर्ण अंक के रूप में लिखें तो OB की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 10 के घाते -1 मीटर। 1 अंक 10 हमने दाहिने साइड लेकर गया इसलिए घात में -1 लग गया। ओके, हमसे क्या पूछा है? A का वैद्युत विभव। देखिए जो सवाल हमसे पूछे गए हैं पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। A का वैद्युत विभव हमसे पूछा है। A का वैद्युत विभव, पहला सवाल, पहले में 2 सवाल हैं, एक है A का वैद्युत विभव और एक है B का वैद्युत विभव। तो A का वैद्युत विभव या A पर वैद्युत विभव, A पर वैद्युत विभव, A पर वैद्युत विभव, A पर वैद्युत विभव को हम लिख रहे हैं VA से। VA, A का वैद्युत विभव सूत्र क्या हो जाएगा बताइए? 1/4πε0 इंटू Q के बट्टे R। R मतलब दूरी, वह दूरी जिससे आवेश रखा गया है। देखिए आवेश से बिंदु A के बीच की दूरी हमें रखनी है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको R1 कह देते हैं। आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, आवेश से बिंदु के बीच की दूरी OA है, यहाँ पे O आपका होगा, OA है और OA की वैल्यू आपको पता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। VA इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 गुणे 10 के घाते 9। Q की वैल्यू भी आपको पता है 10 के घाते -11 कूलाम।
ठीक है, बटे R1 की वैल्यू भी आपको पता है। R1 मतलब OA, O से A के बीच की दूरी, हमें A का ही तो विभव निकालना है। तो OA कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻1। ओके, कितना आसान सा सवाल। VA का वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, 9 × इधर 9 है, इधर -11 है, तो घटेगा -2 होगा। ठीक है, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, 1 का भाग देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी VA की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁻1 वोल्ट, यानी 10⁻⁻1 हटाएंगे, घात हटाएंगे तो आ जाएगा 0.9 वोल्ट। 0.9 वोल्ट, ये आ गया बिंदु A का विभव, ये आ गया बिंदु A का विभव। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें क्या निकालना है, बिंदु B का विभव भी निकालना है। ठीक है ना, उसके बाद आगे बात करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे जो पूछ रहा है। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, बिंदु B का विभव बताओ, ये भी तो पूछ रहा है, बिंदु B का विभव बताओ। ओके, बिंदु B के विभव के बारे में बात करेंगे तो VB हो जाएगा, VB की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 इंटू आवेश के बटे दूरी। दूरी कहाँ से, B से जहां आवेश रखा गया है उसके बीच की दूरी, B से आवेश के बीच की दूरी OB है, इसको हम R2 बोल देते हैं। ओके, VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻11 कूलाम बटे R2 मतलब OB की बात कर रहे हैं, तो 2 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। इधर ध्यान से देखिए, 2 1 कम 2, यहाँ कट जाएगा, 4.5 आएगा। ठीक है, यानी VB की जो वैल्यू आने वाली है, VB की वैल्यू वो 4.5 × 9 में से -11 जाएगा, 10⁻⁻2, ये -1 ऊपर +1। ठीक है, VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 × इधर 10⁻⁻1 वोल्ट, और घात हटाएंगे तो दशमलव बाएं साइड आएगा। VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.45 वोल्ट। ये हमारा पहला सवाल आ गया कि बिंदु A और बिंदु B का विभव आप हमें बता दीजिए। बिंदु A का विभव 0.90 वोल्ट है, बिंदु B का विभव 0.45 वोल्ट है। ओके, कराए कि उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को, ठीक है ना, A से B तक ले जाने पर, मतलब जितना आवेश यहां रखा गया है उतने ही ऋण आवेश को A से बिंदु B तक ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी यहां Q नहीं, -Q की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझिएगा, आसान आ जाएगा। कहेंगे कि -10⁻⁻11 कूलाम आवेश को उतने ही ऋण आवेश कहा है ना, तो ऋण आवेश मतलब -Q मतलब -10⁻⁻11 कूलाम आवेश को, ठीक है, बिंदु A से B तक ले जाने में कृत कार्य कार्य बराबर क्या होता है आपको पता है, कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर। कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर, ये आपको पता है, आवेश गुणे विभवांतर। चलिए ध्यान से, कार्य मतलब W, आवेश मतलब किसको लेकर जा रहे हैं, तो आवेश किसको लेकर जा रहे हैं, -10 × 10⁻⁻11 कूलाम आवेश को। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, A से B तक लेकर जा रहे हैं, यानी B का विभव -A का विभव। चलिए हम एक बार पहले सूत्र लिख देते हैं, ठीक है ना, सूत्र लिख देते हैं। Q यहां पे हो जाएगा Q इंटू विभवांतर, विभवांतर मतलब अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। ध्यान से देखिएगा, A से B तक ले जा रहे हैं तो B के विभव में से A के विभव को घटाएंगे, ठीक है। W बराबर कितना हो जाएगा, -10⁻⁻11। VB की वैल्यू आपको पता है 0.45, VA की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं 0.90, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव लगाए तो घटाने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो W की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -10 × 10⁻⁻11। ओके, इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए -0.45 हो जाएगा,
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है, ओके, यहां पे लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.45 इंटू 10 की पावर -11। एक अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर जाते हैं, दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 4.5 हो जाएगा। बोलिए, एक अंक जब दशमलव दाहिने साइड जाता है तो घात में माइनस होता है, तो 10 के घाते -11 -1 हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10 के पावर -12 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आवेश उतने ही कूलाम के ऋणावेश को B से A तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, 4.5 इंटू 10 के पावर -12 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितना नजदीक आ सकते हैं। सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं ऋणावेश होता है, ऋण चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएंगे। ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा। लेकिन हमने इसको 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग दे दिया, तो इस वेग के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ठीक है, इसको भी उतना ही वेग दिया। ठीक है, तो 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो ये एक दूसरे के कितना नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रहे हैं, एक दूसरे को ढकेल भी रहे हैं, दूर भगा भी तो रहे हैं, लेकिन इस वेग के कारण नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, 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 लेकिन एक दूसरे को धक्का भी दे रहे हैं। तो कितना नजदीक आएंगे, उससे ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे, यही आपसे पूछ रहा है। उससे ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे, मतलब सबसे नजदीक एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद ये रिपेल होंगे, दूर जाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा गति कर रहा है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी। हाँ, सही बात है। ये भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा होगी। इन दोनों की गतिज ऊर्जा इनके अधिकतम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। आपने पढ़ा है, जब 2 आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, तो इनके पास स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका मान 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R होता है। जब 2 आवेश एक दूसरे के नजदीक रखे जाते हैं तो उनके पास इतनी स्थितिज ऊर्जा होती है। अच्छा, तो एक दूसरे के नजदीक आते 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 मान लेते एक दूसरे के R नजदीक आ गए। R नजदीक मतलब इतनी दूरी पे आ गए, तो इनके पास तो स्थितिज ऊर्जा होगी। वो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, इतना होगा। हाँ, इतना होगा। तो वही गतिज ऊर्जा इनकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहेंगे, ध्यान से आप समझिएगा, चूंकि पहले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा सेम होगी। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv का स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान भी समान है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का वेग भी समान है, इसलिए दोनों की गतिज ऊर्जा भी समान होगी। तो पहले वाले गतिज ऊर्जा की प्लस दूसरे वाले की गतिज ऊर्जा भी की, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है। और ये गतिज ऊर्जा बराबर होगी किसकी, इनकी स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अभी हमने आपको बताया। जब ये कुछ दूरी पर रखे हो तो उनके पास स्थितिज ऊर्जा इतनी होगी, जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वही गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। तो इनकी कुल गतिज ऊर्जा बराबर होगी इनके अधिकतम सभी वाले स्थितिज ऊर्जा की। K का मतलब क्या होता है आपको पता है, हाफ mv का स्क्वायर। K का मतलब क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर।
और u का मतलब क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 के बटे r, और यही r हमें निकालना है। Q1 Q2 को साइन के साथ चिन्ह के साथ रखते हैं, हमने आपको बताया है, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर जोड़ देंगे, देखिए सेम सेम है तो जुड़ जाएगा, तो एम भी स्क्वायर आ जाएगा, सेम सेम है जुड़ जाएगा। इधर क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चलिए भी मान रखेंगे Q1 इंटू Q2 बटे R, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है आपका, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए ध्यान से। m मतलब इलेक्ट्रॉनों का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10 के घाते -31 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9 × 10 के घाते -31 kg। v स्क्वायर, v मतलब वेग कितना दिया है 10 के घाते 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 के घाते 9 इंटू Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10 के घाते -19, चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये तो आप जानते हैं। फिर Q2 मतलब फिर इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 के घाते -19 कूलम बटे R स्क्वायर, R मतलब दूरी, नाना स्क्वायर नहीं, स्थितिज ऊर्जा में स्क्वायर नहीं, केवल दूरी हो, यही दूरी आपको निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये 9 इस 9 से कट जाएगा, बाकी कहानी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। 10 के घाते -31, 10 के घाते 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, पावर की पावर रहता है तो गुणा हो जाता है। इधर देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1.6 यानी 16 का वर्ग करेंगे 256 हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। इधर 19 38 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो इधर घात 19 इधर घात 19 38 में से 9 घटेगा तो आपका बचेगा 10 के घाते -29 बट्टे कितना है R है, बट्टे कितना है R है। ये इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, तो 10 के R गुणे इधर देखिए 10 के घाते -31 और 12 घटेगा 10 के घाते -19 हो जाएगा इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10 के पावर -29। ये 10 के घाते -19 गुणा में उधर जाएगा भाग में, 2.56 इंटू 10 के पावर -29 बट्टी 10 के घाते -19, 10 के घाते -19 ऊपर चला जाएगा, 2.56 इंटू 10 के पावर -29 प्लस 19 घट जाएगा। R इज इक्वल टू कितना जाएगा 2.56 इंटू 10 के घाते -10 मीटर, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं 10 के घाते -10 मीटर हटाएंगे तो ये एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो उनके बीच की जो दूरी होगी मतलब वो अधिकतम कितना समीप आ सकते हैं, वो अधिकतम 2.56 एंगस्ट्रॉन यानी 2.56 × 10 घाते -10 मीटर के नज़दीक, इससे ज़्यादा नज़दीक में नहीं आ सकते, प्रतिकर्षण के कारण भी फिर क्या होंगे दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27, आसान सा क्वेश्चन है बट मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन को लगाने में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 × 10 के घाते -10 मीटर है। प्रोटॉनों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश सेम होते हैं, बस चिन्ह विपरीत होते हैं। उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, अब देखिए उल्टा कहा है क्वेश्चन, यहाँ पे उल्टा कहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से कहा है कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, पहला प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन, दोनों पे चार्ज समान है तो ये दोनों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इनके बीच की दूरी हमें दिया है 1 × 10 के घाते -10 मीटर। प्रतिकर्षण के कारण ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, तो प्रतिकर्षण के कारण ये दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण के कारण क्या होंगे दूर भागेंगे, दोनों पे सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी इसकी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर, फिर कह रहा है दूसरे सवाल में कि एक प्रोटॉन को स्थिर रखा जाए, इसको नहीं जाने देंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, ये नहीं जाना चाहिए, केवल
गति कराएं या दूसरे को मुक्त कराएं, उस कंडीशन में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से r दूरी पर रखे होंगे तो इनके पास स्थितिज ऊर्जा होगी। हाँ, स्थितिज ऊर्जा होगी। कितना होगी? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R होगी। ओके, उसी स्थितिज ऊर्जा के कारण ये गति करेंगे, वही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। तो ये जब दूर पहुंच जाएंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा कितनी? पहले वाली की गतिज ऊर्जा की और इसकी गतिज ऊर्जा की, और यही K प्लस K किसके बराबर होगा? U के। वही स्थितिज ऊर्जा ही परिवर्तित हुई किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो K प्लस K मतलब इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा बराबर किसकी? स्थितिज ऊर्जा, और इसी स्थितिज ऊर्जा के कारण ये कर रहे हैं गति। तो हमें निकालना है गतिज ऊर्जा। अब हाफ एम बी स्क्वायर, के की वैल्यू इसके पहले हाफ एम बी स्क्वायर रख दिए थे, लेकिन ना, यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे गतिज ऊर्जा के की वैल्यू ही निकाल ली है, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के कितने के हो जाएंगे? 2k। यू की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश यानी Q1 Q2 के बटे R। चलिए 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 के घाते 9। ओके, Q1 मतलब पहले पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। Q2 मतलब 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, बटे दूरी कितना है? 1 गुणे 10 के घाते -10। देखिए कितना आसान चीज आ रहा है। इधर 16 का गुणा 16 का वर्ग करेंगे 256 आएगा, तो 2.56 आ जाएगा। ओके, देखिए 16 का गुणा 16 में क्या? 256, ये 9। इधर -19 -38, इस -38 में से +9 घटेगा तो 10 के घाते -29 आएगा। ध्यान से आप समझिएगा, 19 38 में से 9 घटा 29, और ये -10 ऊपर गया +10 हो गया। इधर 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी k की वैल्यू जो आ रही है 9 गुणे 2.56 गुणे 10 के घाते इधर घटेंगे तो -19 बटे कितना? 2 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें गुणा करा देना है। गुणा करा देते हैं, किसका? 9 का गुणा किसमें? 1.28 में। चलिए k की वैल्यू देखिए कितना आ रहा है? k की वैल्यू 9 का गुणा 8 9 8 9 कितना हो जाएगा आपका? 72। ठीक है, उसके बाद 9 दूनी 18, 18 7 25, 9 1 कम 9, 9 2 11। कितने अंक पे दशमलव लगा है? 2 अंक पे दशमलव लगा है। इधर देखिए 10 के घाते कितना है? -19 है। 10 के घाते कितना है? -19 है। यानी काइनेटिक एनर्जी k की जो वैल्यू दिया हुआ है, एक अंक दशमलव बाएं साइड लेकर आते हैं तो 1.152 गुणी 10 के घाते -18 जूल हो जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी k की वैल्यू है कितना? 1.152 इंटू 10 के पावर -18 जूल। ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल में क्या बोला है? दूसरे सवाल में बोला है कि एक प्रोटॉन को स्थिर कर दिया जाए। दूसरे सवाल में क्या बोला है? एक प्रोटॉन को स्थिर कर दिया जाए। एक प्रोटॉन को स्थिर कर देंगे, अगर एक प्रोटॉन को स्थिर करने पर एक प्रोटॉन को अगर स्थिर करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0। इसकी गतिज ऊर्जा, अरे ये वेग ही नहीं रहेगा, जब चलेगा ही नहीं। गतिज ऊर्जा क्यों होती है? गति के कारण होती है। ये गति ही नहीं करेगा तो इसके पास गतिज ऊर्जा आएगी कहाँ से? नहीं आएगी। तो पहले वाले की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। पहले वाले की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। लेकिन दूसरा वाला गति कर रहा है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। अब यही पूरी गतिज ऊर्जा बन जाएगा U स्थितिज ऊर्जा के बराबर। जैसे बस k, पहले वाले की गतिज ऊर्जा क्या बना? 0, यानी 0 में k जोड़ेंगे, k आएगा, k बराबर U मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R। अब ध्यान से आप समझेंगे कुछ चीजें जो हमने ऑलरेडी करके रखी हुई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की वैल्यू को हमने सॉल्व किया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की वैल्यू को सॉल्व किया है। देखो इतना आया है, इतना
ध्यान से देख लीजिए, ये 2 अभी नहीं, 2 तो इधर ही था, तो इतना आया है 9 गुणे कितना आया है, जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। इसमें किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए, अरे आपको डाउट है तो आप वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, Q1 Q2 की वैल्यू, R की वैल्यू रख को सॉल्व करिए, उत्तर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे है, हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही तो सॉल्व कर रहे हैं, रख दिया वैल्यू हमारे पास जब है, तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 6 9 में 54, 5 9 में 45, 45 5 50, 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 अंक पे दशमलव, इधर 10 के घाते माइनस 19 हो जाएगा, 1 अंक दशमलव और इधर लेकर आते हैं तो K की वैल्यू हो जाएगी 2.304 इंटू 10 के पावर -18 जूल। ठीक है, तो अब इस स्थिति में उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 2.30, ठीक है ना, गुणे 10 की पावर -18 जूल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि +Q + 2Q और +4Q कूलाम आवेश को a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोने पर रख दिया जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से। चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये सपोज करिए हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज पे कोनों पर देखिए, यहां पे एक +Q आवेश रखा है, यहाँ पे +2Q आवेश रखा है और यहाँ पे +4Q आवेश रखा गया है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य कितना करना पड़ेगा, कार्य निकालना है। कार्य ही स्थितिज वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जो कार्य है, किया गया कार्य वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी हमें निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ही निकालनी है, किया गया कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी हमें निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ही निकालनी है। अगर इस कंडीशन में हम कहें, त्रिभुज वाले कंडीशन में हमने आपको पढ़ा रखा है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U इज इक्वल टू, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, कुल स्थितिज ऊर्जा मतलब इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा प्लस इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा प्लस इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा। हमें क्या करना है, मान लेते हैं ये आपका Q1 इज इक्वल टू दिया है, ये आपका Q2 इज इक्वल टू दिया है, ये आपका Q3 इज इक्वल टू दिया है। तो हमें इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है प्लस इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है प्लस इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। सारी स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़ देंगे, हमारे निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तो पहले वाले के बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, Q1 Q2 के बटे R। ओके, दूसरे वाले के बीच की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए इसके बीच की Q2 Q3 बटे R हो जाएगा, प्लस इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 के बटे R हो जाएगा। सारे में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ध्यान से देख लीजिए, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इन सब में। चलिए यहीं पे कॉमन कर लेते हैं, इन सब में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो बचेगा क्या, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3, और इन सबको चिन्ह के साथ लिखेंगे। U इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 गुणे 10 के घाते 9 बटे में R भी है। R मतलब दूरी, सभी जगह दूरियां समान है, देखो सभी जगह दूरियां समान है, इसीलिए R लिखा गया है। Q1 मतलब पहला आवेश Q है, Q2 मतलब दूसरा आवेश 2Q है,
प्लस, ठीक है ना। फिर Q2 Q3 है, Q2 मतलब दूसरा आवेश 2Q, फिर Q3 मतलब तीसरा आवेश 4Q, फिर Q1 Q3 है, Q1 Q3 यहाँ देख लेंगे, Q इंटू 8QI का, यानी U इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, इधर देखिए 2 का गुणा Q स्क्वायर में 2Q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8Q का स्क्वायर, 8Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9, अच्छा बट्टे ए भी तो है, 8 8 16, 16 2 18, 18Q स्क्वायर बट्टे ए, यही आपका इतना जो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है। आंसर में कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 14Q स्क्वायर बटे ई, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, देख लीजिए कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। 2Q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8Q स्क्वायर प्लस, अरे 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 यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे 8Q नहीं रहेगा, यहाँ पे कितना है 4Q रहेगा, ठीक है 4Q रहेगा, तो 4 क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4Q स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4Q स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 14Q का स्क्वायर, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से Q1 Q3 की वैल्यू हमने गलत पुट किया था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह है दिए गए आवेश के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, अभी अभी हमने जो सूत्र लिखा है कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू, इस कंडीशन के लिए U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन मिलेगा, Q1 Q2 के बटे R1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूरियां अलग अलग दी हैं, प्लस Q2 Q3 के बटे R हो जाएगा, प्लस Q3 Q1 या Q1 Q3 के बटे R3 हो जाएगा। देखिए इसके जस्ट पहले वाला यही सूत्र है, पहले की स्थिति ऊर्जा इसकी स्थिति ऊर्जा जोड़ दिया, यहाँ R कॉमन था लेकिन यहाँ पे R कॉमन नहीं है। आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। यह आपका क्या है Q1 है, ये आपका मान लेते हैं Q2 है, ये वाला मान लेते हैं Q3 है, ये आपका मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है और ये वाला मान लेते हैं आपका R3 है। चित्र से आपको स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 के घाते 9, Q1 Q2, Q1 मतलब माइनस Q, Q2 मतलब प्लस Q बटे R मतलब 2A, ओके, प्लस Q2 मतलब Q, Q3 मतलब Q बटे R2, R2 मतलब A, ओके, Q3 मतलब Q, Q1 मतलब माइनस Q बटे R3 मतलब 2A, ठीक है, ओके। U इज इक्वल टू कितना आ गया 9 गुणे 10 के घाते 9, ओके। Q का गुणा Q में करेंगे माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2A, इधर Q स्क्वायर बटे A, इधर माइनस Q स्क्वायर बटे 2A, इन सब का लसा ले लेते हैं, इन सब का लसा ले लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इन सब का एलसीएम, एलसीएम 2A 2A का एलसीएम कितना आएगा 2A आएगा, बड़ी वाली संख्या, तो इन सब का एलसीएम 2A, 2A का भाग 2A में देंगे एक बार जाएगा माइनस Q स्क्वायर ही आएगा, A का भाग 2A में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा Q स्क्वायर में करेंगे 2Q स्क्वायर आएगा, 2A का भाग देंगे माइनस Q स्क्वायर आएगा, ठीक है। यानी U की जो वैल्यू आ रही है 9 गुणे 10 के घाते 9, इधर देखिए 2Q स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस Q स्क्वायर माइनस 2Q का स्क्वायर बट्टे कितना 2A, ये तो कट गया, ये इससे कट के क्या देगा 0, तो 9 गुणे 10 के घाते 9
इंटू 0 और किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो मान आएगा 0, यानी इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0 है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्या करा है? विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। जब हमने आपको विभव प्रवणता पढ़ाया था तो हमने बताया था विभव प्रवणता एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है पहले देख लेते हैं। विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है? विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता आपका क्या होता है? विभवांतर के बटे दूरी। ठीक है, विभवांतर के बटे दूरी। और विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के भी बराबर होता है, हमने डिटेल में आपको बात किया था। चलिए, विभव प्रवणता ही हमसे पूछा है कि विभव प्रवणता ही आप हमें बता दो। तो विभव प्रवणता क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर कितना दिया हुआ है आपको? 1 वोल्ट का। और दूरी कितना दिया हुआ है? 10। 1 में 10 का भाग देंगे 0.1 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आपका आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ठीक है, सीधे सूत्र पे रखेंगे उत्तर आएगा। एक कुलीज नलिका में कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट तथा उनके बीच की दूरी इतना है। वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ध्यान से क्या कह रहा है? कह रहा है कि विभवांतर भी बराबर है 200 किलो वोल्ट। ठीक है, V इज इक्वल टू 200 किलो, किलो को बदलेंगे वोल्ट में तो 10 के घाते 3 से गुणा कर दिया, अब ये बदल गया वोल्ट में। दूरी भी दिया है D 20 सेंटीमीटर, बदल देते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। हमसे पूछा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। हमने आपको बताया है वैद्युत क्षेत्र या फिर विभव प्रवणता दोनों सेम, दोनों में संबंध हमने आपको प्रूव करके दिखाया था। वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी। ठीक है, चाहे विभव प्रवणता का ये चाहे विद्युत क्षेत्र का ये, दोनों बराबर हैं। विभवांतर बटे दूरी ऋणात्मक दर के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर कितना? 200 गुणे 10 के घाते 3 बटे दूरी कितना? 20 गुणे 10 के घाते -2। ये इससे कटेगा 10 बार जाएगा, हाँ, -2 ऊपर जाएगा +2, यानी E बराबर 10 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर मीटर। अरे 3 2 5 नहीं हो जाएगा? E बराबर कितना हो गया? वैद्युत क्षेत्र 10 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर मीटर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 3 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी इतना है तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, आसान सा सवाल, वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछा है। क्या कहा है? आवेश Q की जो वैल्यू है 3 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम है। आवेश Q की वैल्यू कितनी? 3 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W 3.24 गुणे 10 के घाते -4 जूल है। ओके, ठीक है। बीच की दूरी D बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन दूरी हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, किस में चाहिए? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें बताइए। अभी अभी हमने पढ़ा E बराबर होता है V/D। E बराबर V/D होता है, लेकिन V भी नहीं पता है, विभवांतर भी नहीं पता है, लेकिन V का सूत्र हमने पता है कि V बराबर होता है W/Q। देखिए, E बराबर V/D और V बराबर W/Q, और नीचे D भी तो है, लगा दिया D। कितना आसान। E बराबर V/D, लेकिन V नहीं पता था, तो V बराबर क्या होता है? W/Q लिख दिया। अब मान रखेंगे, उत्तर आएगा। W की वैल्यू कितनी है? 3.24 इंटू 10 के पावर -4 बटे Q की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 के पावर -8 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 12 गुणे 10 के घाते -2।
सही है। अब इसको हम काट देते हैं। देखिए 12 से ये क्या कट जाएगा, क्या 12 दूना 24, हाँ कट जाएगा, ध्यान से 12 दूना 24, ठीक है, 8 4 12 7 84, ठीक है ना। तो यहाँ पे कट गया। चलिए इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि बेटर समझ में आए। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 0.27 है, 0.27 इंटू 0.27 इंटू इधर 10 की पावर -4 है, -4, ये -8 ऊपर जाएगा, -8 ऊपर जाएगा, +8 हो जाएगा, सही है। ये -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा। बटी में बचा कौन है, 3 बचा है, अभी 3 बचा है अभी, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसको इसमें काट देते हैं, इसको काटा तो 0.09 होगा, 3 9 27, ध्यान से समझिएगा, 0.9 मत करिएगा, 9 3 27, 2 अंक पे दशमलव भी लगना चाहिए, हमने लगा दिया, ध्यान से। इज इक्वल टू कितना, 0.09 इंटू 8 2 10, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा। 2 अंक दशमलव उधर लेकर जाइए, 2 अंक दशमलव उधर लेकर जाइए तो 9 के गुणे 10 के घाते 6 - 2 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू 9 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट पर मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ज़्यादा दिमाग नहीं, हल्का सा काम किया, आंसर आ गया। नोट करिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, उसे सॉल्व करना है, उसे प्रैक्टिस करना है, तब जाकर के आपके प्रति, आपके मन में जो न्यूमेरिकल के प्रति डर बैठा है वो भाग पाएगा। उससे डरना नहीं है, सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगानी है, तब आएंगे न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या करा है, धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच प्रोटॉन जिनका आवेश इतना कूलम स्थित है। ओके, क्या क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए, उसके बाद सवाल लगाते हैं। कह रहा है धातु की 2 प्लेटें हैं, ये धातु की 2 प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है इन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। V बराबर कितना दिया है, 1000 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब इनकी बीच में एक प्रोटॉन स्थित है, यहाँ पे प्रोटॉन स्थित है, अब कहाँ स्थित है हमें नहीं पता है। अब कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए आप हमें। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है। क्या कहा है, क्या कहा है, कहा है कि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। पहला सवाल, पहले सवाल, E बराबर होता है V के बटे D, यही तो होता है वैद्युत क्षेत्र, यही तो होता है। V कितना दिया है, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट को 10 के घाते 3 लिख सकते हैं क्या, 1000 वोल्ट को 10 के घाते 3 वोल्ट लिख सकते हैं क्या। ओके चलिए रहने दीजिए, 1000 में ही रहने देते हैं। बटे डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 10 के घाते -2 से गुणा किया। कोई डाउट, ये 10 के घाते -2 कहाँ से आ गया, सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज किया। इज इक्वल टू क्या बनेगा, ध्यान से, 1000 को 10 के घाते 3 लिखा, ये 10 के घाते -2 गया, ऊपर 10 के घाते +2 हो गया, बटे में कितना है 5। ओके, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 के घाते 3 को 10 गुणे 10 के घाते 2 लिख दिया, 10 के घाते 3 को 10 गुणे 10 के घाते 2 लिख दिया, और इधर 10 के घाते 2 ऑलरेडी है, इधर 2 2 पचे 10, सही है। चलिए देखिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 के घाते 4, 5 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट, यानी 5 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 इतना वोल्ट। ये आंसर है आपका,
प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, इतना वैद्युत क्षेत्र सभी जगह व्याप्त हो जाएगा। प्लेटों के बीच इतना वैद्युत क्षेत्र सभी जगह व्याप्त हो जाएगा। इतना वैद्युत क्षेत्र चाहे यहाँ 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 चाहे जहां प्लेटों के बीच में जाएंगे इतना वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। प्रोटॉन पर बल ज्ञात कीजिए न्यूटन में। दूसरी बात का है कि प्रोटॉन पर बल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। प्रोटॉन पर बल F बराबर होता है Q इंटू ई। प्रोटॉन पर बल, और बल निकालने का सूत्र क्या होता है, Q इंटू ई। Q मतलब आवेश, आवेश मतलब प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इधर E का मान हमें पता है कितना, 5 × 10⁻4 वोल्ट। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16×5=80, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, -19 + 4 यानी 10⁻⁻15 न्यूटन। इतना फोर्स उस पे कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन पर जो यहां पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी प्रोटॉन पर। इतना फोर्स प्रोटॉन पर कार्य करेगा जो बीच में रखा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन पर भिन्न भिन्न बल का अनुभव करेगा। अब आप बताएंगे, देखिए ध्यान से। भिन्न प्रोटॉन, अगर कह रहा है कि प्रोटॉन यहां रखे यहां रखे यहां रखे यहां रखे, अलग अलग जगहों पे रखे, तो क्या बल अलग अलग लगेगा या फिर सेम लगेगा। प्रोटॉन पर बल दो बातों पर निर्भर कर रहा है, Q और E। Q मतलब आवेश, तो आवेश चाहे जहां रखेंगे यहां 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 यहां, प्रोटॉन पर आवेश तो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। दूसरा है E मतलब वैद्युत क्षेत्र। अभी हमने पढ़ाया कि वैद्युत क्षेत्र सभी जगह सर्वत्र समान होगा, यानी Q भी सभी जगह समान है, E भी सभी जगह समान है, तो बल भी सभी जगह क्या होगा, समान होगा। कहेंगे कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र समान है, प्लेटों के बीच में सर्वत्र क्या है, समान है, अतः वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र क्या है, समान है, अतः प्रोटॉन पर बल सभी जगह समान होगा, सभी जगह समान होगा। ये बात आप समझ पाए कि नहीं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी सी बात थी, प्रोटॉन पर बल इतना निकाला, क्या ये प्रोटॉन पर जो बल है वो सभी जगह समान होगा। हाँ, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र सभी जगह समान है और आवेश तो चेंज ही नहीं होगा। नोट करिए, ये क्वेश्चन है आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 को नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी इतना है, उनके बीच विभवांतर इतना है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताइए। सेम सवाल। प्लेटों के बीच से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल बताइए। सेम सवाल याद दिया है, वहां प्रोटॉन पर बल, यहाँ इलेक्ट्रॉन पर बल। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉनों की वैद्युत ऊर्जा। बस तीसरा सवाल यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सवाल कर दिया है, नहीं तो बाकी दोनों सवाल तो एकदम सेम है। क्या कर रहा है, दो क्षैतिज समांतर प्लेटें हैं, एक समांतर प्लेट दूसरा समांतर प्लेट। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। उनके बीच का विभवांतर 120 वोल्ट है, यानी इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट है। इनको हमने जिस भी बैटरी से जोड़ा होगा, ठीक है, उनके बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, 120 वोल्ट का होगा। कह रहा है कि प्लेटों के बीच में भी इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इलेक्ट्रॉन पर बल निकालिए, वैद्युत क्षेत्र। इसके बीच में कहीं वैद्युत क्षेत्र भी हमसे पूछा है, ई की वैल्यू कहीं बताइए, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन पर बल बताइए, पर बल भी पूछा है हमसे, ओके। फिर कह रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं या यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो कितनी ऊर्जा में वृद्धि होगी वो भी बताइए। यहाँ चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला सवाल हमसे क्या पूछा है, पहला पूछा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताइए, वैद्युत क्षेत्र आप निकाल पाएंगे कि नहीं। एकदम आसान सा क्वेश्चन, E = V/D। अब बी निकाला,
E बराबर B अपॉन D। ओ भी कितना दिया है 120 वोल्ट। D डिस्टेंस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया 10 के घाते -2 से गुणा। ओके ये कटेगा 60 हो जाएगा। अब ध्यान से E इज इक्वल टू 60 गुणे 10 के घाते -2 ऊपर जाएगा 10 के घाते +2 हो जाएगा। एक अंक दशमलव इधर लगा देते हैं, यहीं पे चलिए सॉल्व कर देते हैं। एक अंक दशमलव इधर लगाएंगे, एक अंक दशमलव लगाएंगे तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.0 गुणे 10 के घाते 3 वोल्ट पर मीटर। ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब ऐसे सवाल यार नहीं लगा पाएंगे तो दिक्कत होगी। बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जस्ट हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है उस पे बल बताओ। बड़ा आसान। दूसरा सवाल इलेक्ट्रॉनों पर बल पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों पर बल पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों पर बल F बराबर होता है Q इंटू ई। F बराबर Q मतलब 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, 10 के घाते -19 कूलम इंटू ई मतलब 6 गुणे 10 के घाते 3, 6 गुणे 10 के घाते 3। बताइए 16 का गुणा 6 में करेंगे 16 छक्का 96 हो जाएगा। एक अंक पे 10 लगाते हैं -19 + 3 -16 न्यूटन होगा। बताइए कितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कार्य करेगा 9.6 गुणे 10 के घाते -16 न्यूटन का फोर्स कार्य करेगा। ओ तीसरा सर नहीं समझ में आ रहा, ये दोनों तो हो गए, इसके पहले जैसा था। तीसरा क्या है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि बताइए। ठीक है, ऊर्जा में वृद्धि हमने बताया था आपको। ऊर्जा यानी किया गया कार्य होता है, ऊर्जा मतलब किया गया कार्य होता है। ऊर्जा में वृद्धि का मतलब है किया गया कार्य, किया गया कार्य। और कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य होता है आवेश गुणे विभवांतर। बहुत सारे सवाल लगा लिए हमने कार्य वाले सूत्र पे। आवेश गुणे विभवांतर, आवेश मतलब किस आवेश को लेकर जा रहे हैं। आवेश करा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम इंटू विभवांतर 120 वोल्ट का है। दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है 120 वोल्ट का है। चलिए इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं और उत्तर लाते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर उत्तर लाते हैं। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं। ऊर्जा में वृद्धि यानी किया गया कार्य ही है। W इज इक्वल टू कितना आएगा 1.6, 16 का गुणा 120 पे करेंगे 16 0 0 16 दूना 32, 16 1 कम 16, 16 3 19। कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। गुणे 10 के घाते कितना -19 हो जाएगा। कोई दिक्कत, गुणा करा दिया। अब 2 अंक दशमलव इधर लेकर आते हैं, उत्तर हो जाएगा W इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10 के पावर -17 जूल। ठीक है, W इज इक्वल टू इतना जूल आपका आ जाएगा ऊर्जा में वृद्धि। 1.92 गुणे 10 के घाते -17 जूल। मुश्किल था नहीं। ऊर्जा मतलब किया गया कार्य, ऊर्जा मतलब किया गया कार्य। कितना कार्य करना पड़ा, कार्य के सवाल शुरुआत में तो बहुत लगाए थे ना, तो अब कैसे भूल रहे हैं। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सवाल को देख के इतना बड़ा सवाल था, सॉल्यूशन देखो कितने छोटे छोटे। तो सवाल को देख के नहीं घबराना है, सवाल को करना है, तब मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एक अल्फा कोण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। किस कण की चाल अधिक होगी, दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। पहला सवाल इसमें, पहला सवाल ध्यान से आप समझिएगा। कह रहा है कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। 10 लाख यानी ध्यान से समझिए 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितने जीरो हैं
6 जीरो हैं, यानी इसको 10 के घाती 6 वोल्ट लिखा जा सकता है। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, किसको त्वरित कर रहे हैं, अल्फा कण को, अल्फा कण को त्वरित कर रहे हैं। तो अल्फा कण पर आवेश का मान आपको पता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी 3.2 × 10 के घाते -19 कूलाम का होता है। कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। अब गतिज ऊर्जा ½ mv² मत लगाइए, ½ mv² लगाएंगे तो वेग का मान भी तो पता होना चाहिए, वेग आपको दिया हुआ नहीं है, इसीलिए गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, यानी किया गया कार्य पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा। दूसरा सवाल, पहला सवाल क्या है, गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी ऊर्जा 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 मतलब किया गया कार्य, और कार्य मतलब आवेश गुणे विभवांतर, कार्य मतलब आवेश गुणे विभवांतर, कार्य मतलब आवेश गुणी विभवांतर। आवेश कितना है, 3.2 × 10 के घाते -19 कूलम का। विभवांतर कितना है, 10 के घाते 6, 3.2 × 10 के घाते -13 जूल की ऊर्जा उसके पास है। यही कार्य है और यही ऊर्जा है। 3.2 × 10 के घाते -13 जूल की ऊर्जा। इतना सरल था सर, हाँ इतना सरल था। सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, लगाना आपको है, प्रैक्टिस करना है, तब मजा आएगा, तब देखिए कितना लगाने का मन करेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित किया जाए। अब बात प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, कितना आसान। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो प्रोटॉन की जब गतिज ऊर्जा पूछेगा, चले किया गया कार्य ही निकालते हैं, यानी आवेश गुणे विभवांतर, आवेश गुणे विभवांतर। आवेश कितना है, यानी प्रोटॉन वाला आवेश लिखना है। प्रोटॉन वाला आवेश 1.6 × 10 के घाते -19, विभवांतर कितना, 10 के घाते 6 वोल्ट। इधर बताइए 1.6 × 10 के घाते -13 जूल, ठीक है, ये आपका W आ गया। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, किस कण की चाल अधिक होगी। ये अच्छा सवाल है। कह रहा है किसकी चाल अधिक होगी यदि वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें, अल्फा कण की या प्रोटॉन की। हमने दोनों को धक्का दिया 10 के घाते 6 वोल्ट से, त्वरित किया, तो कौन तेज दौड़ेगा, एक 80 किलो का इंसान या एक 50 या 40 किलो का इंसान। हमने दोनों को धक्का दिया, भागो, एनर्जी दिया, तो जिसकी द्रव्यमान कम है वो ज्यादा तेज भागेगा और जिसका द्रव्यमान कम है वो स्लो भागेगा। तो दोनों में किसका द्रव्यमान कम है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, इसलिए प्रोटॉन की जो चाल होगी वो ज्यादा होगी। चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कम है, अतः प्रोटॉन की चाल ज्यादा होगी। जिसका द्रव्यमान कम उसकी चाल ज्यादा। कोई डाउट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है आपका, पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 5 × 10 के घाते -7 और -5 × 10 के घाते -7 के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक सवाल ये है, कह रहा है कि यहाँ पे पहला आवेश है, यहाँ पे दूसरा आवेश है, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q2, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ओके। इस Q1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, ये +Q हो जाएगा,
ये प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि चूंकि मान समान दिया गया है, 5 × 10 के घाते -7, ये 5 × 10 के घाते -7, केवल आपको क्या किया है, साइन चेंज कर दिया है। तो Q1 और Q2 समान है, बस इनके सिंबल जो हैं वो अलग अलग हैं। इसकी वैल्यू कितना है, +5.0 × 10 के घाते -7, इसकी वैल्यू कितनी है, -5 × 10 के घाते -7। ठीक है, इसको निगेटिव बना देते हैं और इसको बना देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसको बना देते हैं निगेटिव, इसको बना देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस। 1 मिनट, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि इतना ये आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इन आवेशों से बनी वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है रखे हुए हैं, इनके अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर, इनका केंद्र यहां है, केंद्र से करा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां मान लेते हैं पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट P पर विभव V का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पॉइंट P कितनी दूर है, पॉइंट P है आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही पॉइंट होता है आपका R। ओके, ये जो होता है ये होता है 2L होता है। ओके, हमसे पूछा है अक्ष में पूछा है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान आपको पता है क्या, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान आपको पता है क्या, हाँ सर पता है। P बराबर होता है 1/4πε0 इंटू P/r²। अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है 1/4πε0 इंटू P/r² होता है। ओ वैल्यू P तो पता ही नहीं है, P की वैल्यू तो सर दिया ही नहीं है, कहां से लगाएं। P मतलब होता है Q × 2L, P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है Q × 2L/r²। अब तो सब दिया है, अब तो सब आएगा। हाँ सर, इतना आसान। B = 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10 के घाते 9 हो जाएगा। Q मतलब आवेश, दोनों आवेश में से चाहे जिसको रखिए, परिमाण हमें रखना है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो परिमाण कितना है, 5 × 10 के घाते -7, ना हाँ -7। ओके, इंटू 2L मतलब 1 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 के घाते -2 मीटर। ओके, बटे R² मतलब 50 सेंटीमीटर, R² मतलब 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, होल स्क्वायर कर दिया। B = कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 9 × 5 × 9 × 5 × इधर 9, देखिए -7, देखिए कितना आसान, कट गया, 10 के घाते 9 -7 -2 -9 हो जाएगा, बटे 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 × 50 आएगा, हाँ सर, -2 का स्क्वायर -4 आएगा। ओके, इधर देख लेते हैं, B = कितना हो जाएगा, ये तो पूरा कटा, 1 आ गया। हाँ, यहाँ पे देखिए 5 का गुणा, देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे रहने देते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान हो। 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, 50 को लिख सकते हैं 5 × 10, चलिए 5 × 10 × 5 × 10 लिख दिया। ठीक है, इधर 10 के घाते -4 है, इधर घात 1, इधर घात 1, 5 5 से कटेगा, 5 इसको भी काट देते हैं, 5 × 5 = 40, 1.8 आ गया। यानी V की जो वैल्यू है 1.8 × देखिए 1 1 2, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं सवाल, 1 1 2, इधर 10 के घाते -2 आएगा, 10 के घाते -2 ऊपर जाएगा तो 10 के घाते +2 हो जाएगा। यानी इसको अगर हम हटा दें तो 100 से गुणा कराएंगे तो 1.8 × 100 हो जाएगा। यही उत्तर आपका है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आंसर लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है। V = 100 का गुणा कराएंगे तो 180 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी स्थिति में इस कंडीशन में विभव का मान कितना होगा, 180 वोल्ट होगा।
तो नोट कर लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसी के साथ चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे इसके आगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपने इस वीडियो को सीखा हो, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन भी मिल जाता है। ठीक है, वही रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ आसान भाषा में। तब तक बेस्ट ऑफ लक।